topic in the chapter dental product. The next compound is stainless chloride. Chemical formula is stainless chloride is SnF2. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं SnF और F, मतलब 2F है फ्लोराइड के, तो 2 फ्लोराइड हम यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हैं. नेक्स्ट इट्स मोलिकुलर formula is 156. 156.99. It is molecular 69 molecular formula, and then synonym is tin fluoride. सिनोनिम इज टिन फ्लोराइड. जो हमारा स्टेनलेस फ्लोराइड इसका जो अदर नेम है जिसे हम सिनोनिम बोल देते हैं वो है टिन फ्लोराइड. इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो SN2. इसमें 2 फ्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 156.69. नेक्स्ट इसमें जो इट इज प्रिपेयर्ड द इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्टेनलेस ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इसको जो प्रिपेयर करना है जो स्टेनलेस फ्लोराइड है हम प्रिपेयर करेंगे, ये इवेपोरेशन मेथड, इवेपोरेटिंग जो मेथड है वो यूज होता है इसको प्रिपेयर करने में. इवेपोरेटिंग मेथड के थ्रू हम लोग जो स्टेनलेस फ्लोराइड उसको प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट इसका हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज कलरलेस, odorless and bitter in salty taste. जो इसका टेस्ट है वो बिटर है, बिटर सॉल्टी टेस्ट में हमारे पास प्रेजेंट होता है. कलरलेस कंपाउंड है, ऑडरलेस कंपाउंड है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर बट इट इज इनसोल्यूबल, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन अल्कोहल. वाटर में सोल्यूबल है, जो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है अल्कोहल में. Practically insoluble in alcohol, ether and chlorine. Next, storage. It is stored in tightly closed containers. इसकी जो स्टोरेज है हम लोग टाइटली जो क्लोज्ड कंटेनर है उसमें स्टोर करेंगे. टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स में हम लोग स्टोर करेंगे या फिर हम इसे जो एयर टाइट कंटेनर्स है उसमें स्टोर कर सकते हैं. इसकी जो हैंडलिंग है ये हम जो इवेपोरेशन मेथड से प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारे पास ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ड्राई फॉर्म में सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, इसलिए जो इसकी जो हम लोग हैंडलिंग करते हैं, हैंडलिंग ऑफ द ड्राई सॉल्ट ऑफ एन एक्सेसिव ह्यूमन एटमॉस्फेयर शुड बी प्रेजेंट. अगर हम लोग इसको हैंडलिंग में जो है जो हमारा
मॉइस्चर है वो अवॉइडेड करना है, उसमें प्रेजेंट नहीं होने देना। अगर उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाएगा तो वो क्या हमारा जो कंपाउंड है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, खराब हो जाता है। नेक्स्ट इसके यूज है, जो स्टेनलेस क्लोराइड का यूज किसमें है। जो स्टेनलेस क्लोराइड है हम लोग इसको यूज करते हैं एडजुवेंट इन द प्रिजर्वेटिव ऑफ कैरीज। जो स्टेनलेस क्लोराइड इट इज यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव फॉर डेंटल कैरीज। इट इज यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव ऑफ डेंटल कैरीज। जो हमारा डेंटल कैरीज है जो डेंटल कैरीज के कैरीज में हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव इसको स्टेनलेस क्लोराइड को यूज करेंगे। जो हमारे डेंटल कैरीज की प्रिपरेशंस है उनमें हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव जो स्टेनलेस क्लोराइड है उसको यूज करते हैं। सेकंड जो हम इसका यूज करेंगे जो है वो ये हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं जेल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं जो स्टेनलेस क्लोराइड है, और पेस्ट फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा कंपाउंड है डेंटिफ्राइजिस और क्लीनिंग एजेंट्स। जो हमारे फर्स्ट हमने स्टेनलेस क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो हमने कंपाउंड स्टडी किए थे वो हमारे पास आ जाते हैं एंटी कैरिंग एजेंट्स में। अगर हमारे पास नोट आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट और एंटी कैरिंग एजेंट्स विद एग्जांपल या फिर डिफाइन एंटी कैरिंग एजेंट्स एंड गिव एग्जांपल्स, तो हम उसमें एग्जांपल्स में सोडियम क्लोराइड और स्टेनलेस क्लोराइड की एग्जांपल्स लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड डेंटिफ्राइजिस और क्लीनिंग एजेंट्स। जो डेंटिफ्राइजिस में हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड्स और क्लीनिंग के लिए जो कंपाउंड्स हम लोग यूज करेंगे वो कौन कौन से हैं वो हम स्टडी करेंगे। इसमें एग्जांपल है, फर्स्ट वन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमने एंटासिड वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। जो एंटासिड में हमने एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कंटेनिंग जो है वो सब्सटेंसेस को स्टडी किया था। उसमें था एक कैल्शियम कंटेनिंग जो एंटासिड्स थे, उनमें एग्जांपल थे कैल्शियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। जो अब कैल्शियम कार्बोनेट है उसके हम यूज तो पता चल गया, एक तो हम लोग उसे एज एन एंटासिड यूज करते हैं, सेकंड हम लोग इसको यूज करते हैं डेंटिफ्राइजिंग या फिर जो क्लीनिंग एजेंट्स है उनकी फॉर्म में यूज करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। डेंटिफ्राइजिस और क्लीनिंग एजेंट्स। डेंटिफ्राइजिस क्या होता है, जो हम टूथ की सरफेस को क्लीन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे पेस्ट हो गए, पाउडर्स हो गए, उनको हम लोग बोल देते हैं डेंटिफ्राइजिस या फिर क्लीनिंग एजेंट्स। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला is CaCO3 and molecular weight is 100.09. Synonym is
is precipitated chalk, calc, प्रेसिपिटेटेड चौक हो गया, इसका जो सिनोनिम है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। प्रेसिपिटेटेड चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का सिनोनिम है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका जो सिनोनिम है अदर है वो कैल्शियम प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज क्या है जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से, उससे पहले हम लोग करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लोग प्रेसिपिटेटेड कैसे करेंगे, कैसे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसमें हम लोग जब कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन पास थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में से इसको पास करवाएंगे विद थ्रू, इसमें क्या और डालेंगे हम लोग लाइम वाटर। इसमें जब हम लाइम वाटर डालेंगे तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी लाइम वाटर में पास कराने के बाद हमारे पास हम इसमें सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कैल्शियम क्लोराइड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे हम लोग इसमें रिएक्शन देख लेते हैं प्रेपरेशन में। जो हमारी कैल्शियम जो इसकी प्रेपरेशन है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो क्या है CaCO3 प्लस CO2 प्लस लाइम वाटर H2O। इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, प्रिपेयर होता है वो है CaHCO या फिर HCO। CaHCO3 2 ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। देन फिर हम सेकंड जो है इसको फॉर्म करवाएंगे। इसमें जो हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को प्लस सोडियम कार्बोनेट से के साथ हम लोग जो रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl सोडियम क्लोराइड। प्लस सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारे पास वाइट ऑर्डरलेस और
टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। ये जो पाउडर है इसको हम लोग ये माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर which is available in air. It is practically जो soluble है water, soluble in diluted HCl जो हमारे पास HCl है, डिल्यूटेड HCl है, उसमें प्रैक्टिकली सोल्यूबल है, नाइट्रिक एसिड है उसमें प्रैक्टिकली सोल्यूबल है, एंड जो इनसोल्यूबल किसमें है, वाटर में। अगर हम लोग चौक है जो उसको हम लोग अगर वाटर में डिजोल्व करके देखेंगे तो वो जो है चौक है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, इसलिए ये इनसोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। इनसोल्यूबल इज वाटर एंड अल्कोहल में इनसोल्यूबल है। नेक्स्ट है जो हमारे यूजेज है कैल्शियम क्लोराइड के, हम लोग यूज किस में करते हैं। फर्स्ट वन हम लोग जैसे इसकी हमने फर्स्ट देखा है डेंटिफ्राइसेस और क्लिनिकल एजेंट्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट यूज होते हैं। इट इज यूज्ड एज एन डेंटिफ्राइज antacid डेंटिफ्राइसिस में और एंटासिड में जो है इसका यूज होता है, इसका यूज होता है डेंटल क्लीनिंग में, पॉलिशिंग करने में, पॉलिशिंग एजेंट्स में हम लोग यूज करते फॉर मोस्ट टूथ पेस्ट या फिर टूथ पाउडर में। डेंटिफ्राइसिस पॉलिशिंग एजेंट्स में हम लोग यूज करते हैं इन द टूथपेस्ट में। सेकेंड इट यूज्ड एन एंटासिड या फिर थर्ड इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्टिसाइड्स है उनमें भी हम लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका यूज करेंगे। एंटासिड्स में भी एसिडिटी को डिक्रीज करने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। डेंटिफ्राइसिस में, क्लिनिकल एजेंट में, पॉलिशिंग एजेंट्स में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और हम लोग इसका जो यूज करते हैं आल्सो यूज इन द होम्योपैथिक जो हमारी प्रिपरेशंस है उनमें भी हम लोग जो प्रिपेयर करने में उनको प्रिपेयर करने में होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करेंगे। यूज in the preparation of used in the preparation of homeopathic medicine। ये तो हमारा कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हमने स्टडी किया, इसके फॉर्मूला CaCO3 प्रॉपर्टीज है ऑर्डरलेस, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल है, टेस्टलेस होता है, प्रैक्टिकली सोल्यूबल इन वाटर एंड practically soluble in dilute hydric acid, hydrochloric acid, nitric acid and insoluble in water and alcohol। यूज है इसके जो यूजेस है वो यूज किस में होता है, एक तो एंटासिड में फास्ट एक्शन के लिए हम लोग एंटासिड में कैल्शियम कार्बोनेट्स का यूज करते हैं। सेकंड इसका यूज डेंटिफ्राइसिस में, क्लीनिंग एजेंट्स में और पॉलिशिंग एजेंट्स में इन द यूज इन द टूथपेस्ट या टूथ पाउडर। थर्ड है इसका जो यूज है हम लोग करेंगे इंसेक्टिसाइड्स में, जो हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं फीड्स में उनमें यूज करेंगे। फिर इसका जो यूज है कि यूज्ड एज ए प्रिपरेशन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन।
जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनको जब हम लोग कंपेयर करते हैं उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट है जो उसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है सोडियम मेटाफॉस्फेट। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है सोडियम मेटाफॉस्फेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है सोडियम Na मेटाफॉस्फेट, इसमें है NaHNAPO3, या फिर हम लोग इसका जो N इसमें लगाते हैं सोडियम फॉस्फेट, इसमें हमने यहाँ पर N लगा दिया। N का मीनिंग है 2 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं इसमें, N में भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स है वो भी इसके साथ अटैच इसमें ऐड हो सकते हैं, इसलिए हम इसको N के साथ यहाँ पर शो करेंगे। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इसका इनडिफाइंड है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो हमें एक्यूरेट नहीं पता किस प्रेपरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होते हैं, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इनडिफाइंड है। उसके बाद इसका जो सिनोनिम है मैट्रन सॉल्ट। जो हमारे कंपाउंड्स के जिनके मैं सिनोनिम लिखवा रही हूँ वो जो सिनोनिम्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है सिनोनिम पे। जो इसका जो सोडियम मेटाफॉस्फेट है इसका सिनोनिम है मैट्रन सॉल्ट। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, NaH2PO4 को हम लोग क्या कराते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ सोडियम फॉस्फेट्स। जो हम सोडियम फॉस्फेट्स है उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे जिससे हमें प्रिपेयर होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट। अब इसकी जो फॉर्मूला हम लिखेंगे सोडियम जो हमारे पास सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम फॉस्फेट की हम लोग क्या करेंगे डिहाइड्रेशन करने के बाद डिहाइड्रेशन करने से हमें क्या जो हमें सोडियम मेटाफॉस्फेट है वो प्रिपेयर होता है। यहाँ पर जो Na है एज इट इज वो यहाँ पर अटैच हो गया, PO4 है यहाँ पर, ठीक है। जो PO4 है उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यहाँ पर चलेगा और 3 जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अटैच हो गए, इसलिए 3 + 1 4 यहाँ पर है। ये मेंटेन हो गया फॉस्फेट एज इट इज, हमने फॉस्फेट यहाँ लगा दिया। जो H2 है वो हमारा बच गया मॉलिक्यूल, उसको हमने यहाँ O के साथ अटैच कर दिया, इसलिए वो वाटर की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट हो गया। जो बाकी वो हमारे पास बन गया सोडियम मेटाफॉस्फेट। जो सोडियम मेटाफॉस्फेट है इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट पाउडर है ये, व्हाइट जो हमारे पास पाउडर में अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिकली इनसोल्युबल वाटर में सोल्युबल नहीं होते।
एंड एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ, जो हमारे पास एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं पायरोफॉस्फेट एंड हेक्साफॉस्फेट में, उन या फिर जो मिनरल सॉल्ट्स हैं उनमें ये सोल्युबल होते हैं। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सोल्युबल किसमें होते हैं पायरोफॉस्फेट या हेक्सा, जो हमारे पास मेटाफॉस्फेट्स है या फिर मिनरल सॉल्ट्स है उनमें सोल्युबल है। ये व्हाइट पाउडर क्रिस्टलाइन पाउडर व्हाइट पाउडर की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स में सोल्युबल है। इसके जो है सोडियम मेटाफॉस्फेट है, इसके बाद ये इसके यूज है, यूज में क्या है, इट इज यूज्ड इन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यूज है सेम यूज है जो कैल्शियम कार्बोनेट के थे। इट इज यूज्ड एज एन एंटीफ्राइज पॉलिशिंग एजेंट्स इन द टूथपेस्ट एंड पाउडर्स। Dentifrices and polishing agents in toothpaste and powder and tooth powder। जो हमारे पास डेंटिफ्राइजिस में हम लोग यूज करेंगे सोडियम मेटाफॉस्फेट का। सेकंड इसका हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग टूथपेस्ट और टूथ पाउडर्स बनाते हैं उनमें पॉलिशिंग एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं एंड अब्रेसिव्स यूज करते हैं इन डिटर्जेंट्स। जो डिटर्जेंट्स हैं उसमें हम लोग एज ए अब्रेसिव्स यूज करेंगे सोडियम मेटाफॉस्फेट को। ये हमारे कंपाउंड यहाँ पर फिनिश हो गए। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।